क्वेश्चन नंबर 1 है श्रीलंका का पुराना नाम क्या है। और आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए लंका, ऑप्शन बी सिलोन, ऑप्शन सी माथा या ऑप्शन डी श्रीलंका। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी सिलोन। जी हाँ, श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? सिलोन। ठीक है, अब चलिए चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 2 पे। भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी बनी थी? जी हाँ, आप लोगों को बताना है कि भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी बनी थी। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए शोले, ऑप्शन बी आलम आरा, ऑप्शन सी मदर इंडिया या ऑप्शन डी राजा हरिश्चंद्र। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी राजा हरिश्चंद्र। जी हाँ, भारत में बनने वाली पहली फिल्म कौन सी थी? राजा हरिश्चंद्र। लेकिन मैं आप लोग को इसके बारे में कुछ बता देता हूँ कि इसमें कोई भी आवाज़ का इस्तेमाल नहीं किया गया था, केवल विजुअल्स थे। ठीक है, केवल वीडियो था, उसमें साउंड नहीं था। ठीक है, और अगर आप लोग से कभी एग्जाम में पूछ दे कि साउंड के साथ कोई फिल्म आया था नया जो कि भारत में बना था, तो वो फिल्म का नाम था आलम आरा। ठीक है, राजा हरिश्चंद्र केवल वीडियो था और वीडियो ऑडियो दोनों आलम आरा में था। ठीक है, अब चलिए चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? जी हाँ, आप लोगों को बताना है कि अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी 50, ऑप्शन सी 15 या ऑप्शन डी 24। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी 24। जी हाँ, अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? 24। आप लोग तिरंगा में देखे ही होंगे, ये बीच में रहता है अशोक चक्र जिसमें कि 24 तीलियां होती हैं। ठीक है, अब चलिए चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। सुएज नहर, जी हाँ, सुएज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए अरब सागर और लाल सागर, ऑप्शन सी बाल्टिक सागर और बेरिंग सागर, ऑप्शन सी भूमध्य सागर और लाल सागर या ऑप्शन डी काला सागर और भूमध्य सागर। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी भूमध्य सागर और लाल सागर। जी हाँ, सुएज नहर किसको किससे जोड़ती है, कौन कौन सागर को? तो भूमध्य सागर और लाल सागर को। ठीक है, आप लोग ये फोटो में देख सकते हैं। ठीक है, अब चलिए चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 5 पे। भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है? जी हाँ, आप लोग को बताना है कि भारत का सबसे पुराना रेल इंजन जो कि अभी भी चालू है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए फेरी क्वीन, ऑप्शन बी डेक्कन ओडिसी, ऑप्शन सी गोल्डन चैरियट या ऑप्शन डी महाराजा एक्सप्रेस। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए फेरी क्वीन। जी हाँ, भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है? तो वो है फेरी क्वीन। ठीक है, जो कि आप लोग देख सकते हैं। आप लोग ये देख सकते हैं कि इसे चलाने के लिए बिजली की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है और डीजल का भी नहीं चलता है, ये चलता है स्टीम से। जी हाँ, इसमें कोयला डाल के पानी को गर्म किया जाता है और उससे भाप बनाकर ये ट्रेन चलती है। ठीक है, जिसका नाम है फेरी क्वीन। ठीक है, अब चलिए चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 6 पे। कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी को क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए रैम, ऑप्शन बी डीवीडी, ऑप्शन सी रोम जिसे कि हम लोग रीड ओनली मेमोरी भी कहते हैं, या ऑप्शन डी ड्राइव। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी रोम। जी हाँ, कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है? रोम कहलाती है। ठीक है, जिसे कि हम लोग फुल फॉर्म में रीड ओनली मेमोरी भी कहते हैं। अब चलिए चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 7 पे। मुग़ल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? जी हाँ, आप लोग को बताना है कि अकबर का जन्म कहाँ हुआ था। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए जयपुर के हवा महल में, ऑप्शन बी आमेर दुर्ग में, ऑप्शन सी अमरकोट के दुर्ग में या ऑप्शन डी कूच बिहार पैलेस में। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी अमरकोट के दुर्ग में। जी हाँ, अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? अमरकोट के दुर्ग में। ठीक है, अभी अमरकोट कहाँ पे है? तो ये पाकिस्तान में है। ठीक है, अमरकोट एक नगर है जो कि सिंध अमरकोट ज़िला पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है, ये जो फोटो में आप देख रहे हैं यहीं पे अकबर का जन्म हुआ था। ठीक है, अब चलिए चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 8 पे। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? जी हाँ, आप लोगों को बताना है कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है।
अच्छा, मैं आपको एक हिंट देता हूँ, इसमें 48 देश हैं, ठीक है। चलिए मैं आपको ऑप्शन देता हूँ। ऑप्शन ए उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन बी एशिया, ऑप्शन सी यूरोप या ऑप्शन डी अफ्रीका। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी एशिया। जी हाँ, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप है, ठीक है, जो कि आप लोग फोटो में देख ही सकते हैं, ठीक है। रेड कलर में जो है सो एशिया है। अब चलिए चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 9 पे। हैदराबाद किस नदी पर बसा है? जी हाँ, ये एक बार एग्जाम में आया था, बहुत सारे बच्चों को इसके बारे में पता नहीं था, ठीक है। हैदराबाद किस नदी पर बसा है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए कृष्णा नदी, ऑप्शन बी ताप्ती नदी, ऑप्शन सी लूनी नदी या ऑप्शन डी मूसी नदी। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी मूसी नदी। जी हाँ, हैदराबाद किस नदी पर बसा है? तो वो मूसी नदी के किनारे बसा है, ठीक है। अब चलिए चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? जी हाँ, आप लोग बताना है कि क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए मोनाको, ऑप्शन बी तुवालू, ऑप्शन सी वेटिकन सिटी या ऑप्शन डी सैन मेरिनो। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी वेटिकन सिटी। जी हाँ, विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? वेटिकन सिटी। लेकिन मैं आप लोग बताना चाहता हूँ कि एक इससे भी छोटा सा देश है जिसका नाम है सीलैंड, ठीक है। बस केवल उसको मान्यता नहीं मिली है, ठीक है। अगर उसे मान्यता मिल जाती है तो वो विश्व का सबसे छोटा देश होगा। लेकिन अभी के लिए सबसे छोटा देश कौन सा है? वेटिकन सिटी, ठीक है, जो कि आप लोग फोटो में देख ही सकते हैं। अब चलिए चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 11। पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? जी आप लोग बताना है कि पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए हिंद और प्रशांत महासागर को, ऑप्शन बी आर्कटिक और प्रशांत महासागर को, ऑप्शन सी प्रशांत और अटलांटिक महासागर को या ऑप्शन डी आर्कटिक और अटलांटिक महासागर को। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी प्रशांत और अटलांटिक महासागर को। जी हाँ, पनामा नहर किन किन महासागर को जोड़ती है? तो वो प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है, ठीक है। अब चलिए, अच्छा मैं आपको इसका फ़ोटो दिखा देता हूँ, ठीक है। अब चलिए चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? जी हाँ, आप लोग को बताना है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी राजस्थान या ऑप्शन डी तमिलनाडु। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी राजस्थान। जी हाँ, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। और सबसे छोटा कौन सा है? गोवा, ठीक है, जो कि आप लोग देख सकते हैं राजस्थान का इंडिया मैप में, ठीक है। अब चलिए चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 13 पे। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? जी हाँ, आप लोग बताना है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए परितल, ऑप्शन बी स्टेपिज, ऑप्शन सी फीमर या ऑप्शन डी एथमोइड। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी फीमर। जी हाँ, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? फीमर, जो कि कहाँ पे रहती है? जांघ के पास रहती है, ठीक है, जो कि मैं आप लोग को फोटो में दिखा देता हूँ। तो आप लोग याद रखिएगा, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? फीमर, ठीक है। अच्छा, मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि मैं प्रत्येक वीडियो में एक कार्यक्रम करता हूँ जिसका कि नाम रहता है बताओ तो जाने। उसमें मैंने यही प्रश्न आप लोग से पूछा था कि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है। तो इसका सही उत्तर है फीमर। जिन्होंने भी इस प्रश्न का सबसे पहले और सबसे सही उत्तर दिया है उनके नाम है ये, ठीक है। तो यही बनते हैं आज के विनर, ठीक है। अब चलिए चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 14 पे। जन्म के समय बच्चे में कितनी हड्डियां होती है? जी आप लोग बताना है कि जन्म के समय बच्चे में कितनी हड्डियां होती हैं। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 300, ऑप्शन बी 206, ऑप्शन सी 360 या ऑप्शन डी 200। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए 300। जी हाँ, जन्म के समय बच्चे में कितनी हड्डी होती है? 300। लेकिन जब वो वयस्क हो जाता है या अडल्ट हो जाता है उस टाइम उसके शरीर में केवल 206 हड्डियाँ ही होती हैं, ठीक है। अब चलिए चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 15 पे। श्वेत क्रांति, जी हाँ, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है?
आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए मछली से, ऑप्शन बी दूध से, ऑप्शन सी कृषि से या ऑप्शन डी व्यापार से। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी दूध से। जी हाँ, श्वेत क्रांति का संबंध दूध से है। ठीक है, अब चलिए चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 16 पे। भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा कब की गई? जी हाँ, आप लोगों को बताना है कि भारत में सबसे पहले इमरजेंसी या आपातकाल कब लगाई गई थी। ठीक है, आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1975 में, ऑप्शन बी 1962 में, ऑप्शन सी 1971 में या ऑप्शन डी 1947 में। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी 1962 में। जी हाँ, भारत में सबसे पहला जो इमरजेंसी लगा था या आपातकाल लगा था वो 1962 में लगा था। ठीक है, चलिए मैं आपको इसके बारे में कुछ बता देता हूँ। ठीक है, उसी टाइम भारत और चाइना के बीच में वार हुआ था। ठीक है, जो कि डेट रहता है 26 अक्टूबर 1962 को। उस टाइम भारत में पहली बार इमरजेंसी लगाई गई थी। ठीक है, उसके बाद कब लगा था आप लोगों को पता ही होगा, पाकिस्तान और इंडिया वार में 1971 में। उसके बाद इंदिरा गांधी ने एक बार लगाया था। ठीक है, भारत में इमरजेंसी, जिसमें कि लाखों आदमियों को मार दिया गया था। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा, भारत में सबसे पहला जो इमरजेंसी लगा था वो लगा था 1962 में या 1962 में। ठीक है, अब चलिए चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 17 पे। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जी आप लोग को बताना है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 15 अगस्त 1919 को, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1920 को, ऑप्शन सी 13 अप्रैल 1919 को या ऑप्शन डी 13 जून 1920 को। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी 13 अप्रैल 1919 को। जी हाँ, जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ठीक है, जलियांवाला बाग में अभी वहाँ पे एक स्मारक बना दिया गया है जो कि आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, अब चलिए चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 18 पे। भारत में निर्मित, जी हाँ, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है? आप लोग को बताना है कि भारत में जो बनाया गया सबसे पहला कंप्यूटर है उसका क्या नाम है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए परम, ऑप्शन बी सहस्त्र, ऑप्शन सी आदित्य या ऑप्शन डी सिद्धार्थ। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी सिद्धार्थ। जी हाँ, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है? सिद्धार्थ। ठीक है, फोटो में आप लोग देख सकते हैं कि जिन्होंने भी सिद्धार्थ को बनाया था वे सारे साइंटिस्ट यहीं पे हैं। ठीक है, इस फोटो में। अब चलिए चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 19 पे। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है? जी हाँ, आप लोग बताना है कि गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए यजुर्वेद, ऑप्शन बी सामवेद, ऑप्शन सी ऋग्वेद या ऑप्शन डी अथर्ववेद। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी ऋग्वेद। जी हाँ, सबसे पुराना वेद भी ऋग्वेद है और उसी में गायत्री मंत्र का भी उल्लेख किया गया है। ठीक है, आप लोग बताइए होगा गायत्री मंत्र के बारे में। ठीक है, अब चलिए चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 20 पे। दुनिया में किस देश का कानून सबसे कठोर माना जाता है? जी हाँ, आप लोग बताना है कि दुनिया में किस देश का कानून सबसे कठोर है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए सऊदी अरब, ऑप्शन बी नाइजीरिया, ऑप्शन सी टर्की या ऑप्शन डी ईरान। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए सऊदी अरब। जी हाँ, दुनिया में किस देश का कानून सबसे कठोर है? तो वो है सऊदी अरब का। ठीक है, ऐसे भी इस्लामिक कंट्री में जो कानून रहता है वो बहुत ही कठोर रहता है। ठीक है, अच्छा आप लोग मैं वर्ल्ड मैप में दिखाता हूँ सऊदी अरब कहाँ पे है, तो आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, अब चलिए चलते हैं आगे। मैं प्रत्येक वीडियो में एक कार्यक्रम रखता हूँ जिसका कि नाम रहता है बताओ तो जाने। तो देखते हैं आज का प्रश्न क्या है बताओ तो जाने में। तो आज का जो प्रश्न है आप लोग को बताना है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। ठीक है, आप लोग क्वेश्चन नंबर 13 में अभी वीडियो में देखे हैं कि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है। तो आप लोग बड़ा तो पता है कि फीमर होता है, तो आप लोग को बताना है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए स्टेपिज, ऑप्शन बी परितल, ऑप्शन सी फीमर तो हो नहीं सकता है लेकिन मैं यहाँ पर दे दिया हूँ कि ऑप्शन सी फीमर या ऑप्शन डी एथमोइड। ठीक है, तो आप लोग बताना है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। ठीक है,
अगर आप लोग को इस प्रश्न का उत्तर आता है तो प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट कीजिए। मैं अगर आप लोग सबसे पहले इस प्रश्न का उत्तर दीजिएगा मुझे, तो मैं विनर के रूप में नेक्स्ट वीडियो में आप लोग का नाम दिखा दूंगा वीडियो में, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं और इस वीडियो को लाइक तो जरूर कर दें और अपने फेसबुक व्हाट्सएप में शेयर भी जरूर कर दें, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।